इन्वेस्ट करते वक्त डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। लार्ज और मिड कैप म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टर्स को बड़ी और मध्यम आकार की कंपनीज में इन्वेस्ट करके अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने का मौका देते हैं। ये फंड्स बड़ी कंपनीज, लार्ज कैप और मध्यम आकार की कंपनीज, मिड कैप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, जो इंडियन स्टॉक मार्केट के अलग अलग हिस्से होते हैं। लार्ज कैप कंपनीज मार्केट की बड़ी कंपनीज होती है, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से टॉप 100 में आती है। वहीं मिड कैप कंपनीज 101 से 250 के बीच रैंक करती है। लार्ज और मिड कैप फंड्स बड़ी कंपनीज के स्टेबिलिटी और मध्यम आकार की कंपनीज के ग्रोथ पोटेंशियल के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। ये फंड्स इन्वेस्टर्स को दोनों सेगमेंट्स के ग्रोथ में पार्टिसिपेट करने का मौका देते हैं। लार्ज कैप और मिड कैप स्टॉक्स के डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करके इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन के साथ रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। लार्ज और मिड कैप फंड्स इन्वेस्टर्स को कई फायदे देते हैं। पहला, ये मार्केट के दो अलग अलग सेगमेंट्स में एक्सपोजर देते हैं, जिससे पोर्टफोलियो का ओवरऑल रिस्क कम होता है। लार्ज कैप कंपनीज स्टेबिलिटी देती हैं और कम वॉलेटाइल होती हैं, जबकि मिड कैप कंपनीज ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल देती हैं। दूसरा, ये फंड्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे होते हैं। लार्ज कैप और मिड कैप स्टॉक्स के मिक्स में इन्वेस्ट करने से इन्वेस्टर्स इंडियन इकोनॉमी के लॉन्ग टर्म ग्रोथ ट्रैजेक्टरी का फायदा उठा सकते हैं। मार्केट डाउनटर्न्स में लार्ज कैप सेफ्टी नेट का काम करते हैं, जबकि मिड कैप समय के साथ अच्छा रिटर्न पोटेंशियल देते हैं। आखिर में इन फंड्स को एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं, जिन्हें इंडियन स्टॉक मार्केट की अच्छी समझ होती है। ये प्रोफेशनल्स केयरफुली स्टॉक्स चुनते हैं और इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा से ज्यादा रिटर्न देने के लिए फंड के पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं। लार्ज और मिड कैप फंड्स SEBI, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के रूल्स फॉलो करते हैं। SEBI के रूल्स के हिसाब से इन फंड्स को अपने एसेट्स का कम से कम 35% लार्ज कैप स्टॉक्स में और कम से कम 35% मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होता है। बाकी के 30% दूसरे एसेट्स जैसे स्मॉल कैप स्टॉक्स या डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट किए जा सकते हैं। लार्ज कैप और मिड कैप स्टॉक्स के बीच एसेट्स का एलोकेशन इन फंड्स को मैनेज करने का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। फंड मैनेजर्स अपने एक्सपीरियंस और मार्केट नॉलेज का यूज करके अलग अलग फैक्टर्स के आधार पर सही एलोकेशन डिसाइड करते हैं। इन फैक्टर्स में मार्केट कंडीशंस, इकोनॉमिक आउटलुक और इन्वेस्टर्स का रिस्क एपेटाइट शामिल है। लार्ज कैप और मिड कैप स्टॉक्स के बीच बैलेंस बनाकर फंड मैनेजर्स रिस्क को मैनेज करते हुए फंड के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने की कोशिश करते हैं। ये बैलेंस्ड अप्रोच लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर्स को कंसिस्टेंट रिटर्न्स देने के लिए बनाया गया है। लार्ज और मिड कैप फंड्स उन इन्वेस्टर्स के लिए सही हैं जो लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ चाहते हैं और मॉडरेट रिस्क ले सकते हैं। ये फंड्स उन इन्वेस्टर्स के लिए आइडियल हैं जो मिड कैप कंपनीज के ग्रोथ पोटेंशियल में हिस्सा लेना चाहते हैं, लेकिन साथ ही लार्ज कैप स्टॉक्स की स्टेबिलिटी भी चाहते हैं। जो इन्वेस्टर्स इक्विटी मार्केट्स में नए हैं या जिनका रिस्क टॉलरेंस कम है, वो इन फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लार्ज कैप और मिड कैप स्टॉक्स में डिवर्सिफिकेशन रिस्क को कम करने में मदद करता है और साथ ही कैपिटल अप्रिसिएशन का मौका भी देता है। आखिर में लार्ज और मिड कैप म्यूचुअल फंड्स उन लोगों के लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो ग्रोथ और स्टेबिलिटी का बैलेंस्ड अप्रोच चाहते हैं। लार्ज कैप और मिड कैप स्टॉक्स के डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करके इन्वेस्टर्स अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं। भारत में उपलब्ध कुछ लार्ज और मिड कैप म्यूचुअल फंड्स निम्नलिखित हैं। यह केवल जानकारी शिक्षा के उद्देश्य से है, किसी भी फंड की सिफारिश या प्रचार नहीं कर रहे हैं। यदि आपको वास्तव में म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने में कोई सहायता चाहिए तो कृपया कमेंट करें, हम आपको जवाब देंगे। कृपया हमारे चैनल का सपोर्ट करें, हमें सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें और जय हिंद।